हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। यहाँ देखिए, मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद मैं बाहर गई, फिर तुरंत ही मैं झाड़ू ले आई थी, क्योंकि अब बच्चों की हो गई है मैं छुट्टी। और बच्चे देखिए यहाँ पे रजाई में ना वो बैठ के अपना तीनों, और चीकू तो बस अभी अभी उठी है। दोनों अपना टीवी देख रहे थे। फिर चीकू को भी लड्डू अब संभाल लेगी। अब मुझे अब टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो चीकू ही उतना परेशान नहीं करती है मुझको। जब भूख लगता है ना तभी गुस्सा होती है, बाकी ऐसे नहीं। यहाँ देखिए कितना आराम से तीनों खेल रहे थे। फिर उसके बाद से दो रजाई है तो मैंने कहा कि एक बड़ा वाला मैं फोल्ड कर देती हूँ, छोटा वाला लेके बच्चे बैठेंगे। बड़े वाले से ना पूरा बिस्तर एकदम मैस मैस लगता है, तो इसलिए फिर मैंने बड़ा वाला वो करके मैंने साफ सफाई कर दिया था। फिर बड़ा वाला कंबल में रजाई फोल्ड करने लगी थी। फिर उसके बाद से मैं बाहर चली आई थी। यहाँ देखिए छत का हाल ना पूरा इस सब कुछ ना डुग्गू ने किया। डुग्गू ने पता नहीं दिन भर क्या कबाड़ ही ढूंढते रहता है। बहुत परेशान करता है। तो पूरा मैंने छत समेटा और सारा एक तरफ रख दिया, पन्नी उन्नी पूरा एक सब कुछ डुग्गू ने किया। बहुत ऐप करता है, बहुत दिन भर ना, मतलब उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अब बच्चे वैसे भी, बच्चों को बहुत एनर्जी रहता है, बच्चों को ना थकावट तो होती ही नहीं है। यहाँ बोरी में ना ये सब का मतलब बोतल, कॉपी, किताब, ऐसे सब चीज़ें, खराब चीज़ें भरी पड़ी थी, तो मैंने एक तरफ कर दिया। और बस फटाफट मैं यहाँ पे झाड़ू लेके आ गई थी। एकदम से मैंने देखा ना तो बहुत गंदा लग रहा था, बहुत। तो मैंने कहा कितना पूरा दिखने में लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने फटाफट सामान हटाया। सामान हटाने के बाद फिर यहाँ पे मिट्टी उट्टी भी डाली थी, तो मैं बाद में उठा के फेंकूंगी। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये कमरा एक छत ही है, वो भी इतना गंदा रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। पर मैं साफ़ हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार करती हूँ, नहीं। पर बच्चों की वजह से ना साफ़ सफाई रह नहीं पाती है। बच्चे हैं ना, तो कमरे में तो उतना नहीं, पर हाँ छत में बहुत ज़्यादा मैसी फैलाते हैं। चलिए फिर कोई बात नहीं, बच्चों का काम है फैलाना, हमारा काम है समेटना। यहाँ देखिए, यहाँ ना पतंग बांध के रखा है डुग्गू ने। दिन भर बस उसका चलते ही रहता है। यहाँ पे मैं अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद बस ठंडी भी थी, काफ़ी ठंडी थी, पर मैंने कैप नहीं लगाया था। मैंने सोचा बस सुबह सुबह ना, मतलब जो कुछ मिल जाए तो लगा लेती हूँ, पहन ले। ये सब ना मैं जितना कपड़े पहने हूँ ना, ये पहन के ही मैं सोती हूँ, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है कमरे में। और ना पहन के सोऊँ तो फिर तो रजाई में और ठंडी लगे। तो बस झाड़ू लगा रही थी, उतने में नल आ गया था, पानी खुल गया था नीचे से। तो मैं बस यहाँ पीने वाला पानी भर लूँगी। और सबसे पहले एक लोटा मैंने पानी भर के अच्छे लोटा में रख लिया लाडू को। वैसे ये बर्तन भी अच्छा ही है, झूठा नहीं है, तो इनमें से भी मैं पिला देती हूँ, नहला देती हूँ। तो बस यहाँ पे पानी भर लूँगी। पानी वानी भरने के बाद फिर अब चलती हूँ। वो है क्या, कपड़े हैं, कपड़े के कल धुले हुए कपड़े हैं, तो कपड़े वो कर लूँगी, क्या डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। और छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा सा देरी करके मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं उठती तो वही है कि जैसे मैंने बिस्तर छोड़ा वैसे चीकू उठ गई। मुझे तो छुट्टी है, कौन सी जल्दी है, तो आराम से उठेंगे। तो यही तो थोड़ा टाइम मिलता है, वरना तो हमारा तो संडे मंडे ऐसा कुछ होता नहीं कि हमारा छुट्टी रहे। तो बस। और अगर मैं मतलब लेट ही रहती हूँ तो, पर बच्चे ना ऐसे, स्कूल जब बच्चों को होता है तब बच्चे नहीं उठते, पर बच्चों को छुट्टी हो बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। आज मेरे दोनों बच्चे मुझसे पहले उठ गए थे। स्कूल जाना होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, उठते नहीं उठते हैं। तो बस बच्चों का तो यही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारे कपड़े वो कर ले रही हूँ, डाल ले रही हूँ। और ठंडी का तो क्या बताऊँ, बहुत टाइम से धूप तक नहीं देखा है। पर कपड़े ये है कि हाँ मशीन में सूख जाते हैं ना, सूखने के बाद फिर डाल दो तो बाहर हवा बहुत चलती है, तो हवा से सूख जाते हैं। जो कुछ नहीं सूखते हैं तो फिर कमरे में डाल देती हूँ, तो रात में पंखे चलते हैं तो पंखे से सूख जाते हैं। तो बस चलिए फिर नहा धो के मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे ब्लॉग तो सुबह से शुरू हो चुका है। तो बस अभी पूजा तो करना नहीं था, बाबू लोगों को तैयार व्यार करने के बाद फिर बैठा आई हूँ रजाई उड़ा के, क्योंकि ठंडी हमारे यहाँ कम से कम एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से धूप दिखाई नहीं हम लोगों को। अब ऐसे भी न्यू ईयर में ठंडी होता है, अब ठंडी नहीं होगा तो कब होगा, ठंडी निकल ही गई पूरी। तो चलो ये मौसम भी मज़े लेने के हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आ गई थी बाबू के लिए। सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया, बाबू लोगों का दूध मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद चलूँ बाबू लोगों को नाश्ता कराऊंगी। दूध और सेव नमकीन धर लूँगी, गुड़ धर लूँगी, ठंडी में गुड़ जरूर मैं खिला रही हूँ अभी।
शाम में भी जब उठाती हूँ तब भी खिला देती हूँ, अभी सुबह में भी खिला देती हूँ। गुड़ सही होता है ना, गर्म होता है, वैसे भी बाबू लोगों को पसंद है गुड़। और मैंने चाय भी यहाँ पे रख दिया। चाय दूध वाला पतीला था तो इसी में मैंने रख दिया क्योंकि दूध थोड़ा सा था। और ये यहाँ पे रखा है गरम तेल होने के लिए। ये रही रात की बासी रोटी। अब मैं दिखाती हूँ इसका मैं क्या बनाऊँगी। इतना टेस्टी बनता है ना, पूरी पराठा से भी अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ। एक बार मैंने यही बासी रोटी का बनाया था अभी 2 दिन पहले, तो बच्चों को इतना पसंद आया ना कि लड्डू कह रही है रात में कि मम्मा ज़्यादा रोटी बना कर रख देना, सुबह में वही बनाना रोटी वाला जो पापड़ बनाया था। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा स्नैक अच्छा है। और मैं देखना मैं कुछ नया, इसी से मैं कुछ नया रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे वो भी टेस्टी बनेगा। तो अभी तो मैं रोटियों को तोड़ रही हूँ, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक एक रोटी भी आप सेक सकते हो तेल में डाल के, पर तेल थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं रोटियों को तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद अच्छे से मतलब फ्राई हो जाएंगे ना, फ्राई करना है वैसे। बच्चों के डिमांड पर मैंने रात में ही रोटियां बना के रख दी। चलो ठीक है, बच्चों को पसंद आया, सुबह में यही खा लेंगे, क्या दिक्कत। चीकू उठ चुकी है अपनी बहन के साथ, बच्चों की पड़ चुकी है छुट्टी, स्कूल की हो गई है छुट्टी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। चीकू अपनी बहन के साथ टीवी देख रही है। डुग्गू है, डुग्गू का तो बस पतंग पतंग पतंग, उसका तो बस कुछ पतंग भी नहीं रहता, फिर भी पन्नी में धागा बांध उड़ाता है। मस्त है वो, किसी चीज़ की उसे टेंशन नहीं है, बस खाने को मिले, खेलने को मिले बस। खाने के तेल में मैंने डाल दिया टुकड़े, एकदम बिल्कुल करारे, एकदम सेक लेने, एकदम करारे, एकदम रेड रेड जब हो जाता है ना वैसे वाले एकदम। ये देखो, देख रहे हैं ना आप लोगों को, जैसे पापड़ नहीं भुन जाते एकदम लाल लाल से हो जाते हैं वैसे। तो ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, ऊपर से नमक डाल के खाओ हो। ये देखिए हमारी पूरी रोटी वाला स्नैक बन के तैयार है। पीछे से बच्चे हैं तो बच्चे अब घर में है तो ऐसे चिल्लम चिल्ला बचेगा। ये बन गया है चाय, चलिए फटाफट नमक डाल के खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आवाज़ सुनाती हूँ आप लोगों को, तो पापड़ की तरफ बोल रहा है ना। चलिए फटाफट यहाँ लीजिए, आज के आप लोग दर्शन कर लो। ये देखो ठंडी बताया ना बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो पूरा एकदम रजाई से मैं कवर कर देती हूँ बाबू लोगों को। यहाँ देखिए आज मैं बाबू को मैंने लिपस्टिक का ही टीका तिलक जैसे लगा दिया है। ऐसे लिपस्टिक लगा रही थी ना दोनों बाबू को, तो ऐसे भाव आया कि तिलक लगाऊं बाबू को, तो लगाया। अच्छे लग रहे हैं मेरे बाबू ना, बड़े बड़े से लग रहे हैं। राधे राधे सबको, राधे राधे। और चलो चल चल के दिखाती हूँ मैं। अभी मैं आलू रख के आई हूँ, आलू इसलिए रख के आई हूँ क्योंकि आलू गोभी के आसपास सब्जी बनाऊंगी, दाल और कुछ नहीं बनाऊंगी। दाल 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 मैं बनाए बनाए थक जाती हूँ, पर क्या बताऊँ लड्डू के पापा खाते खाते नहीं थकते हैं, उनको बस दाल चाहिए। सब्जी उब्जी बना दो ऐसा मुंह बनाते हैं, क्या बता। पर आज मैं सब्जी बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी सा दाल बना दूंगी, थोड़ा सा बस उनके लिए, और अपने लिए हम सब्जी बनाएंगे। वैसे काफ़ी टाइम से मेरा तहरी भी खाने का मन कर रहा है, पर वही चीज़ है, तहरी बना लूँगी तो वही हो जाएगा। लड्डू के पापा को बस उनसे उससे हो ही नहीं पाएगा, तो नहीं बना रही। देखो बनाऊंगी अपने लिए तो बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ भोग वोग में ऐसे बना लूंगी ना, तो बाबू लोगों को भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, मन भी वो हो जाएगा। काफ़ी टाइम मतलब ठंडियों में पहले तो अक्सर के मतलब हर दूसरे दिन तहरी बनता था। ठंडियों का ही मज़ा होता है, तहरी में आलू मटर गोभी सब कुछ डाल कर बनाना अच्छा लगता है ना। चलो मैं सबसे पहले अपने घर के नए नए मेंबर से मिलाती हूँ, कितने नए नए लोग हमारे घर में आए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। चलो वैसे आज है 31, आज साल का आखिरी दिन है, तो बस 2024, तो अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। पहले चलो सबसे पहले अपने घर के नए मेंबर से मिलाते हैं, कितने सारे हमारे घर में मेंबर आए हैं। ये देखिए हमारे घर में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तुलसी माता को छोड़ के हमारे घर में कोई पौधा लगा है। और देखो कितने सुंदर सा फूल है ना, मैं सोच रही अपने लाडो को ले जाऊँ ना। एक ये है, एक ये बारामासी है जिसमें छोटे छोटे से पिंक पिंक से फूल आते हैं। और दिखाते हैं, ये देखो एक ये पर्पल वाला है, और एक ये पेड़ है ये वाला, मखमली मखमली टाइप में होता है। और दिखाती हूँ बहुत सारे पौधे लगाए लड्डू के पापा ने। एक ये देखो, इसमें कितना सुंदर सा है ना फूल, सारे मतलब कली खिल रहे हैं, मतलब लग गए हैं ना। बहुत खुशी है इस बात की कि चलो लग गए हैं, लगे ही रहे, टच छोड़ इनको ना हो कुछ, ये मुरझाए ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा।
और खूब सुंदर सुंदर फूल आए। मैं सोच रही हूँ एक ये और एक वो, पर अभी मैं सोच रही हूँ आज ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। आज मैं पर्पल वाला ले जाती हूँ, कल नई नया साल है तो कल मैं इनको तोड़ूंगी लाडो लड्डू के लिए ना, कल के लिए मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ आज मैं ये वाले ले जाते हैं लाडो लड्डू के लिए ना। 3 है पर मैं 2 ले जाऊंगी, एक लाडू एक लड्डू के लिए। कितने प्यारे प्यारे से फूल है ना। और एक मैं दिखाती हूँ। और एक ये देखो, ये एलोवेरा, एलोवेरा गिर गया है यहाँ ना, गमला टूट गया तो गमला टूटा तो एलोवेरा भी पूरा गिर गया, पर ये सूखता नहीं है, कोई भी इसका केयर नहीं है, फिर भी ये है। एक ये देखो, ये फूल पता नहीं किस चीज का, बस ये इतना ही है, इससे ज्यादा ये बढ़ता ही नहीं है। ये ना यहाँ पे ना मैं पूजा वाली फूल डाल दिया करती हूँ, देखो अभी भी डला है, उन्हीं फूलों में से ये फूल निकला है। चलो ठीक है, बढ़ जाएगा तो बढ़ ही जाएगा, अच्छा लगेगा सुंदर ना। देखा ना कितने सारे, मतलब इतना, मतलब मेरा मन था आज ही, पर मुझे एकदम से ध्यान आया कल नया साल है, कल मैं व्हाइट और रेड वाला तोड़ूंगी, आज मैं जा रही हूँ पर्पल वाला तोड़ लेने। दोनों तोड़ के, एक पर्पल वाला छोटा है, 2 बड़े बड़े हैं एक साइज के, तो 2 ले आती हूँ, अपने लाडो लड्डू को देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है, बहुत, जैसे एकदम सब चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सा, ग्रीन ग्रीन जब रहता ना घर में, तो अगर मतलब थोड़ी सा मतलब दिमाग सही नहीं है या उलझन हो रहा है या किसी चीज़ की, मतलब कोई बात है जो दिमाग में एकदम चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, मेरे जैसे लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि ना तो मैं कहीं आती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मैं किसी से फ़ोन में बात करती हूँ, ना मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न है मुझे, बस मैं चुगलीखोर इंसानों से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो मेरे पीठ पीछे, मेरे चेहरे में तो बहुत अच्छे रहें, खूब अच्छा अच्छी अच्छी मुझसे बातें करें कि ऐसा लगे ही नहीं कि वो मेरे अपने नहीं हैं। अब मेरे पीठ पीछे वो मेरी इतनी बुराई करें, इतनी बुराई करें कि जितनी मैं हूँ नहीं, उसमें 2 में 4 लपेट लपेट के, तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है, मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ। तो रीज़न यही है, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती, ना मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। बस एक अभी बताऊँ, एक थी एक थी उससे भी मेरा रिश्ता टूट चुका है, ठीक है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। अच्छी बात है, टाइम सबका बदलता है। बहुत बुरे टाइम में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब उसका सब कुछ, मतलब दौर अभी शुरू हुआ था, जब उसकी जर्नी शुरू हुई थी, तब हम मैं और वो जुड़े थे। जब उसका मतलब जब उसके जर्नी में वो बहुत आगे पहुंच गई, बहुत सब कुछ चीज़ें हो गई उसके साथ, तो उसने फिर अपना मतलब रंग दिखा दिया, बदल गई। अच्छी बात है, सब सबकी मतलब आनी चाहिए, सबका मतलब चेहरा सामने आना चाहिए। और उस चीज़ का मुझे कभी कभी दुख होता है, क्योंकि पहले मेरी ऐसी कोई खुशी नहीं होती थी जो उसके बिना मनाती हूँ मैं, चाहे मेरे बच्चों का बर्थडे हो जाए, चाहे कुछ भी, अगर ऐसा होता था कि वो मेरे बच्चे को बर्थडे में भी नहीं आ रही है, तो मैं अपने बच्चों को बर्थडे अच्छे से मनाती नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब होती हैं तो एकदम से मुझे याद आता है, और बहुत मतलब काफ़ी टाइम मैं उसको याद करती हूँ, मिस करती हूँ, सही बताऊँ मैं झूठ क्यों बोलूँ। और काफ़ी लोग अगर मुझसे बहुत पहले से जुड़े होंगे तो वो समझ रह गए होंगे कि मैं किसकी बातें कर रही हूँ। पर ठीक है, टाइम के साथ बदल गई, अच्छी बात है, सबको बदलना चाहिए। पैसे, मुझे लगता है ना, पैसा एक कितना बुरा चीज़ है, होना सबके पास चाहिए, होना सबके पास चाहिए, पर जब पैसा आता है ना, इंसान की फितरत बदल जाती है, फितरत, इंसान बोलने चालने हर एक चीज़ में बदल जाता है। पर मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है, हमें अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपना पुराना वो वक्त, जब अगर हम झोपड़ी में भी रहे ना, तो वो झोपड़ी वाला दौर जरूर याद रखना चाहिए। अगर वो दौर हमें याद रहेगा तो हमें कभी अंदर से घमंड नहीं आएगा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी नहीं है, भगवान ने दिया है, अब भगवान ले भी लेते हैं, भगवान देते हैं तो भगवान लेते भी हैं इस चीज़ से। और मेरा तो बस यही मानना है, मेरे पास अगर जो कुछ है नहीं भी है तो वो सब लाडो लड्डू की कृपा है, अगर कल को हो भी जाएगा तो वो भी मेरे लाडो लड्डू की कृपा होगी, और सब कुछ चीज़ उनका होगा, मैं बस देखने वाली हूँ। आज भी मेरे ये बच्चे हैं, मैं बस उनको देख रही हूँ। मैं हमेशा लाडो लड्डू से कहती हूँ ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं, बच्चे, घर गृहस्थी सब कुछ तुम्हारा है, बस मैं उनकी बस चौकीदारी कर रही हूँ, मैं एक नौकर हूँ, बस मालिक तुम दोनों हो। तो बस, और ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती, ठीक है ना, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। एकदम से मुझे याद आ गया, क्योंकि 3-4 दिन से ना मुझे ऐसे सपने में दिख रहा था वही सब चीज़ें कि पुरानी टाइम कैसे ये वो, तो मेरे दिमाग में काफ़ी वो सब चीज़ें घूम रही थी। और ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ सही हो जाता है ना टाइम के साथ। और मैं वैसे इंसान हूँ कि मैं हर एक चीज़ से ना एकदम तुरंत एकदम मुँह
मतलब एकदम तुरंत एकदम मुंह नहीं मोड़ पाती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम लगता है हर एक चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। मैं लोगों को अपनी लाइफ में मैं लोगों को पहचान नहीं पाई, और जिनको मैंने पहचाना भी कि ये मेरे अपने हैं, उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा ना समझ रही, पर अब मैं किसी से रिश्ता रखना नहीं चाहती, और ना तो मैं किसी के लिए बुरा महसूस करना चाहती। बस यही है। अब तो यही है कि बस जो है लड्डू लाडो, और किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, किसी रिश्ते की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस वही सारे रिश्ते हैं। क्या कह रही थी? हाँ, 31st के नाइट है, तो वही कह रही थी मैं अगर अपना मतलब बताऊं कि 2024 मेरे लिए कैसा रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा मेरे लिए 2024। और मैं चाहूँगी कि 2024 में जो कुछ भी हुआ, इतना कुछ भी चला, कभी किसी दुश्मन की लाइफ में भी इतना कुछ ना चले। और बस ठीक है, ये भी लड्डू लाडो की कृपा थी, जो कुछ भी हुआ इसमें हमें अच्छे बुरे सबकी समझ हुई। हर एक चीज़ आता है तो हमें कुछ ना कुछ सीख दे जाता है। मुझे ये सीख मिली कि किसी पर भरोसा नहीं करना है, किसी पर भी नहीं। बस लाडो लड्डू पर भरोसा करना, उसके सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करना। कोई कुछ कितना भी मीठा बोले, पर वो एक ना एक दिन जहर उगलेगा, हकीकत है ये। चलिए, बातें बहुत कुछ हो गई। सीटी पर सीटी आ रहा है, आलू उबल चुका है, चलते हैं खाना बनाते हैं। तो आज का ये वाला ब्लॉग मॉर्निंग वाला मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दूसरा ब्लॉग क्योंकि मुझे शुरू करना है कल के लिए, और कल भी सोच रही हूँ कुछ थोड़ा बहुत करूँ बच्चों के लिए, जिससे मेरे बच्चे खुश हों। और लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है सबके, बस ये मेरा लाइफ का उतार है, और एक ना एक दिन चढ़ाव आएगा। मुझे आएगा मुझे पूरा अंदर से विश्वास है कि वो एक ना एक दिन बदलेगा, बदलेगा। तो चलिए, बस सबको राधे राधे।